नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और 11 स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के चुनावी महारथी पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। इंडी गठबंधन की ओर से अब तक सिर्फ 6 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान हो सका है, जबकि एनडीए ने काफी पहले ही सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं अब इंडी गठबंधन में चतरा सीट पर तकरार बढ़ गई है। क्यों है ये तकरार और क्या चुनाव से पहले ये तकरार सुलझा ली जाएगी? ये जो सस्पेंस है वो कितनी जल्दी इस पर से पर्दा हटेगा? इन सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इन सारे मसलों को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। देखिए रिपोर्ट। चतरा पलामू तो हम लड़ेंगे ही। झारखंड में महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे को लेकर पेच नहीं सुलझ पाए हैं। चतरा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। आरजेडी जहां पलामू और चतरा सीट पर दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस आरजेडी को सिर्फ पलामू सीट देने को तैयार है। चूँकि केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि कौन कहां से लड़ेगा। चतरा पलामू तो हम लड़ेंगे ही। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में झारखंड के बाकी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। कांग्रेस पहले ही 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जबकि जेएमएम ने 2 सीटों पर उम्मीदवार को उतारा है। वहीं कोडरमा सीट पर सीपीआई-एमएल के विनोद सिंह ताल ठोक रहे हैं। रांची में भी जेएमएम के विधायक दल की बैठक में पार्टी के बाकी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ, लेकिन पत्ते नहीं खोले गए। 4 सीट पर 3 लोकसभा 1 उपचुनाव गांडे। विधायकों की भूमिका क्या होगी लोकसभा चुनाव में? सब तय कर दी गई है, लोगों को कन्फाइन कर दिया गया है। जो जिस जिले के विधायक हैं वहां की सीट पे तो रहेंगे ही, साथ में अगल बगल के भी जो क्षेत्र हैं उनके साथ भी उनका संपर्क बना रहे। दुमका में बीजेपी की सीता सोरेन और जेएमएम के नलिन सोरेन आमने सामने। गिरिडीह में आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी और जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो में मुकाबला। खूंटी में बीजेपी के अर्जुन मुंडा के सामने कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को उतारा है। लोहरदगा में बीजेपी के समीर उरांव के खिलाफ कांग्रेस के सुखदेव भगत ताल ठोक रहे हैं। हजारीबाग में बीजेपी के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जेपी पटेल आमने सामने। कोडरमा में बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी और सीपीआई-एमएल के विनोद सिंह में टक्कर। एनडीए ने राज्य की सभी 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि इंडी गठबंधन के सभी उम्मीदवारों के नाम अब तक साफ नहीं है, जिसे लेकर बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर तंज कसा है। होना चाहेगा। सबको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सुनामी चल रही है और इसका सामना कोई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। कांग्रेस ने भी जो पहले 3 उम्मीदवार उतारे, तो एक हमारे यहाँ से गए हुए पटेल साहब थे और 2 इनके पिछले बार के हारे हुए उम्मीदवार थे। उसमें से एक सुखदेव भगत, तो कभी हमारे साथ कभी कांग्रेस के साथ, वो भी दल बदलते रहे हैं। तो जिनके पास उम्मीदवारों का टोटा हो वो ऐसी ही बातें होती है। झारखंड में 4 चरणों में मतदान है, लेकिन शुरुआत चौथे चरण यानी 13 मई से होगी। 13 मई को लोकसभा की 4 सीट, 20 मई को 3 सीट, 25 मई को 4 सीट और 1 जून को 3 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई को खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम सीट पर वोटिंग होगी, जिनमें नामांकन की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है, यानी अभी 20 दिन बाकी है। लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में एनडीए ने बाजी मार ली है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखा आपने। रिपोर्ट के जरिए ये बताने की कोशिश हुई कि आखिर क्या वजह है कि आरजेडी और कांग्रेस की तकरार अब तक खत्म नहीं हुई है, चुनाव सर पर है।
हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है, सीधे अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराएं। प्रत्युष शाहदेव जी जुड़े हैं हमारे साथ, बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। आजसू से हमारे साथ परवाज जी जुड़े हैं, ऋषिकेश जी कांग्रेस से, और तनुज खत्री जी हमारे साथ जेएमएम से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला सवाल तो हम कांग्रेस से लेने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में हलचल मची हुई है। आज भी कांग्रेस ही कमोबेश छाई रही, क्योंकि सीईसी की बैठक भी थी, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी होना था, मैनिफेस्टो की बात आई। क्या कहेंगे आप ऋषिकेश जी? मैनिफेस्टो को बाद में हम लेते हैं, ये तकरार जो आरजेडी के साथ चल रही है वो क्या खत्म होगी, या फिर इसी तकरार के बीच फ्रेंडली फाइट लेते हुए इस चुनाव में जाएंगे? कोई तकरार नहीं है। आरजेडी के नेता का महत्वाकांक्षा है कि वो चतरा और पलामू दोनों लड़े, और कांग्रेस पार्टी पिछली बार जब चुनाव हुई थी 2019 में तो चतरा से सेकंड पोजीशन पर थी। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चतरा लोकसभा कांग्रेस पार्टी लड़े, लेकिन इसका अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा और बहुत जल्द करेगा, क्योंकि आज झारखंड के जो बचे हुए सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जो इंडिया अलायंस के हैं, उसका सीईसी हो चुका है दिल्ली में, और आज रात तक, देर रात तक या कल तक सारे सीटों पर उम्मीदवार आ जाएंगे। जहां तक चतरा की तकरार की बात कर रही हैं आप, कोई तकरार नहीं है। सभी पार्टी के नेताओं को ये महत्वाकांक्षा होता है कि वो पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़े, ताकि उनके नेताओं को ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ने का मौका मिले, और महत्वाकांक्षा राजनीति में होना लाजमी है। लेकिन इसका केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। आरजेडी के तरफ से आप जानती होंगी कि तेजस्वी यादव जी और मनोज झा जी दोनों आदमी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अलायंस पार्टनर से बात करने के लिए जो कमेटी बनी है उससे बात करने के लिए अधिकृत हैं, और उन लोगों ने मुकुल वासनिक जी से कई राउंड मीटिंग कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि बिहार का सारा सीट बंटवारा हो चुका, झारखंड का भी सारा सीट का बंटवारा हो चुका है, लेकिन चतरा को लेकर के सस्पेंस है मीडिया में भी और लोगों में भी। ये सस्पेंस भी बहुत जल्द दूर कर ली जाएगी, कोई तकरार नहीं है। और आपको देखने को मिलेगा, महत्वाकांक्षा की बात आपने की, तो क्या सत्यानंद भोक्ता जी की जो महत्वाकांक्षा है, बैनर पोस्टर सब कुछ तैयार है, उन्होंने खुद को घोषित भी कर रखा है चतरा से प्रत्याशी, तो उन्हें दरकिनार किया जाएगा? देखिए, किसी भी नेता का क्या कर रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है। ये उनको विश्वास है ना कि चतरा और पलामू आरजेडी के खाते में जाना है। इसका फैसला मांग तो यही होती आई है आरजेडी की शुरू से। फैसला आरजेडी के तरफ से आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, और कांग्रेस का फैसला कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। और दोनों के बीच में एक ब्रिज है। वो ब्रिज क्या है? एक कमेटी बनी है जो अलायंस पार्टनर से बात करने के लिए, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुकुल वासनिक जी हैं, उसके सदस्य सलमान खुर्शीद जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, और आरजेडी की तरफ से मैंने बताया कि तेजस्वी जी और मनोज झा जी हैं। ये लोग जब अधिकृत रूप से जिसका घोषणा करेंगे वही पार्टी का उम्मीदवार वहां से लड़ेगा, और कोई ना सस्पेंस रहेगा ना कोई तकरार आपको देखेगी। 1-2 दिनों की बात है, इस पर पर्दा उठ जाएगा। चलिए, इतने दिन तो 1-2 दिन और देख लेते हैं, 1-2 दिन के बाद क्या सस्पेंस में क्या निकलता है। सस्पेंस के बाद जेएमएम के पास इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास तनुज जी, ये बहुत जरूरी है कि बड़े भाई की भूमिका इस वक्त जिस हालत में है, बड़ा भाई ये नहीं तय कर पा रहा है कि वो अपने कोटे से सीट 2 निकालेगा या 1 निकालेगा। जेएमएम तटस्थ की भूमिका में है, वो बाहर से चुपचाप देख रहा है, ये देखना चाह रहा है कि बाकी सीटें कब तक अनाउंस होती हैं, और जब तक कांग्रेस अनाउंस नहीं करती है उसके बाद जेएमएम अनाउंस करेगा। क्या ये अभी सब देखने की बारी है? देखिए आरती जी, देखने की बारी नहीं है। मैंने पिछले दिनों भी जब आपके चैनल पर इस तरीके के सवाल आए थे सीट शेयरिंग से जुड़े हुए, तो मैंने यही कहा था कि हमारे जो, इसको क्रिकेट की भाषा में अगर हम बात करेंगे, तो हमारे जो भी खिलाड़ी होंगे, जो भी प्लेयर्स होंगे, वो पूरे तैयारी के साथ पिच पर उतरेंगे और अपने विपक्षी खिलाड़ी को धाराशाही करेंगे चौकों और छक्कों के साथ। सारी जो गेंद होगी वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी और जनता के हाथ में जाएगी, क्योंकि वहां भी जनता है, क्रिकेट के ग्राउंड में भी और राजनीति के ग्राउंड में भी जनता है। हम एक काम नहीं करेंगे कि खिलाड़ियों को उतार दिया और ड्रेसिंग रूम से हाथ से इशारा करके उनको वापस बुला लिया। मैं टोक रही हूं आपको, मैं टोक रही हूं इसलिए शायद यही वजह रही कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये कहा कि प्रत्याशी देना बड़ी बात नहीं है, जीत की गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल,
देखिए अभी तो कई तरह की तो क्या गारंटी, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट देखिए डाउट कहाँ होता है, डाउट तो वहां होता है ना आरती जी की आपने पिच पर उतार दिया बल्ले के साथ में, बाकी जो एसेसरीज होती है प्लेयर की उसके साथ में, हैट के साथ में, हेलमेट के साथ में, सुरक्षा कवचों के साथ में, और उसके बाद उसको इशारा करके बुला लिया। जब वो वार्म अप करने के स्थिति में थे खिलाड़ी, उसको बुला लिया। ये काम हम नहीं करेंगे। देखिए जो गारंटी की बात देश के अंदर में की जा रही है, वो सभी गारंटी जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिन गारंटियों की बात की जा रही है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो सभी गारंटियों की एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुकी है। कैसे एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुकी है इसको बताने की अगर आवश्यकता है तो वो भी बताने का काम हम करेंगे। वर्ड को तो कैच किया है ना इंडिया अलायंस ने। गारंटी जो भारतीय जनता पार्टी जिस गारंटी की बात कर रही है ऑलरेडी उसका एक्सपायरी डेट भी ओवर हो चुका है। अच्छा। और एक्सपायरी डेट के बाद क्या होता है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कहां गए 2 करोड़ नौकरियां, कहां गंगा मैया, क्यों नहीं अभी तक आपने गंगा को साफ करने का काम क्यों नहीं किया? आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, क्यों नहीं दिया आपने? सभी गारंटी की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है और हम जीत की गारंटी की बात कर रहे हैं तो किसी को पेट में दर्द हो रहा है क्या? वाकई प्रतुल जी पेट में दर्द हो रहा है। गारंटी की बात हो रही है। गारंटी की बात तो बीजेपी की तरफ से की गई है कि मोदी की गारंटी, यानी जो भी वायदे मोदी सरकार ने किए, बीजेपी सरकार नहीं, एनडीए सरकार नहीं, मोदी सरकार का ये आप लोगों के लिए ये टर्म है, मोदी सरकार की गारंटी है। अगर मोदी सरकार की गारंटी है तो क्या वाकई पेट में दर्द हो रहा है अगर इंडिया अलायंस उसके जवाब में कुछ गारंटी दे रही है तो? देखिए गारंटी शब्द से इनको इतना पूरे जो देश की एक ओपिनियन बनी उसके बाद इन्होंने तो कॉपी भी कर लिया। और इनकी पुरानी गारंटीज को याद दिलाने के पहले हम कहें कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है झारखंड में वो भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा। आरती आप देखें जिस तरीके से परसों ईडी ने चार्जशीट किया और चार्जशीट में तमाम दस्तावेजों से सिद्ध किया कि हेमंत सोरेन जी उस बेनामी जमीन पर कब्जा करके बैठे थे और सारा कुछ तैयार था, वो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार था, पंजी में रजिस्टर में रैयत का नाम छोड़कर रखा गया था। और उसके चार्जशीट के ठीक 24 घंटे के बाद में पुलिस की सुरक्षा में जो रिकॉर्ड रूम रहता है जहां सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, आश्चर्यजनक रूप से रात में वो सीसीटीवी कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से पुलिस गायब हो जाती है और रिकॉर्ड रूम में डाका डाला जाता है। मैं चोरी भी नहीं कह रहा हूं आरती, ये डाका था, क्योंकि जिस तरीके से रिकॉर्ड रूम की अलमारियों को तोड़कर खतियान गायब कर दिया गया और तमाम रजिस्टर 2 पंजी 2 गायब कर दिया गया, ये साफ दिखा रहा है कि जो जमीन लूट की दास्तान झारखंड में शुरू हुई थी उसका कवर अप ऑपरेशन अभी भी जारी है। और हमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो लूट की घटना हुई है, डकैती की घटना हुई है, इसकी वो सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। क्योंकि एक तरफ ईडी के नेतृत्व में ईडी एक जांच चला रही है जमीन घोटाले की, और रिकॉर्ड रूम में साहब कैसे सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है, पुलिस गायब हो जाती है, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है। और आश्चर्यजनक तो यहाँ बहुत कुछ है, अगर मैं आप बोलेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि आश्चर्यजनक क्या क्या है यहाँ पर। और जिस तरीके का देखिए क्या है ना, ये लोग हमेशा कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी को किस तरीके से ये लोग कहते हैं। देखिए ईडी और इसमें बेसिक डिफरेंस है कि स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बिफोर एन ईडी ऑफिसर आर एज एडमिसेबल एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस में ये बात नहीं है। और ये तो व्हाट्सएप चैट का ये उनका नक्शा था जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, मैं इतनी मर्यादा मेंटेन करता हूं कि मैं व्हाट्सएप नंबर उनका मेंशन नहीं करूंगा। और जो विनोद थे उनके बीच में ये नक्शा का सामने आया था कि ये नक्शा के जरिए ये वहां पर बड़गाई वाली जमीन में बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए जो हेमंत जी के आदेश पर उनके सलाहकार के पीपीएस ने सीईओ और कर्मचारी को कहा था कि इसका भौतिक सत्यापन करो, तो उन्होंने सत्यापन भी किया। और यहां आप देखिए कि किस तरीके से जो ईडी ने फाइल जब्त की थी उसमें सीएम बड़गाई भूमिहरी जमीन लिखा हुआ था। यानी ये लोग कहते हैं ना करप्शन करते करते इतना, और ये देखिए ये पूरा सत्यापन के साथ सीएम बड़गाई और ये साफ लिखा हुआ है। और इन्होंने सीईओ ने ऑन कैमरा एडमिट किया है कि साहब वो जो जमीन थी वो हेमंत सोरेन जी के कहने पर हम लोग उसका सत्यापन कर रहे थे। और देखिए जो लास्ट सबसे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है ये पंजी 2 है। इसमें अगर आप जूम करके थोड़ा दिखाएंगी तो किस तरीके से रैयत का नाम खाली छोड़ा गया है। यानी रैयत आप चाहें जिसे भर सकते हैं,
जी बिल्कुल भर सकते हैं। और ये ईडी के चार्जशीट में, और ये ईडी का जितना कुछ है ना, मैंने आपको बताया ना कि ये एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, तो पूरा सिस्टमिक स्टेट मतलब देश भर में अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन झारखंड में अगर बीजेपी चुनाव में जा रही है, मैं बस रैप अप करूं कि आज जिस तरीके की बातें हुई, आप सोच सकती है रिकॉर्ड रूम का सीसीटीवी सिर्फ उसी 1 घंटे के लिए कैसे बंद हो गया जब ये चोरी हुई। एक पुलिस अफसर का बयान आया कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था 1 घंटे के लिए। पुलिस कहां चली गई साहब? हाई सिक्योरिटी एरिया होता है जहां रिकॉर्ड रूम होता है, वहां दस्तावेज चोरी हो गए। एक तरफ जमीन की जांच हो रही है, दूसरी तरफ दस्तावेज की चोरी। और जहां तक हम इनके अलायंस की बात है, तो ये बार बार कहते थे, क्रिकेट टीम से तुलना करते थे, पूरा तैयारी के साथ उतरेंगे, पर ये तो ये कहते थे कि साहब हम सिर्फ 11 प्लेयर्स के साथ नहीं, 3 एक्स्ट्रा प्लेयर्स के साथ उतरेंगे। पर इन्होंने पहली लिस्ट में, कांग्रेस ने तो सिर्फ 3 एक्स्ट्रा प्लेयर्स की लिस्ट जारी की थी, बाद में जेएमएम ने 2 की। 9 प्लेयर्स कहां है अभी भी? अब तो कहते थे एक साथ पुरानी टीम। और ये जो कहते हैं ना कि हमने अपने प्लेयर्स को बुला लिया वापस, साहब बिल्कुल बुलाया, स्ट्रैटेजी थी हमारी, हमने बुलाया। पर हमारे यहाँ रनछोड़ लोग नहीं होते जो अमेठी से वायनाड भाग खड़े होते हैं और कोई रायबरेली छोड़कर राज्यसभा चला जाता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आपने बात की, तो देखिए इनका विदेश प्रेम कितना जग जाहिर है। इन्होंने अपना न्याय पत्र इसका नाम लिखा है, और इस न्याय पत्र में इन्वायरमेंट में जो इन्होंने तस्वीरें डाली हैं उसका फैक्ट चेक है कि एक तस्वीर बफेलो रिवर अमेरिका की है और दूसरी तस्वीर थाईलैंड की है। अब थाईलैंड राहुल गांधी जी का एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। मैनिफेस्टो पे आएंगे प्रतुल जी। अभी आपने जो बात कही रिकॉर्ड रूम की, मेरा ये सवाल था कि बीजेपी के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर पूरे देश भर में वो लोकसभा चुनाव में जा रही है। झारखंड में स्पेसिफिक करप्शन है। करप्शन इसलिए क्योंकि सीएम रहे हेमंत सोरेन, वो जेल गए करप्शन के चार्ज में, जमीन घोटाले के चार्ज में। अब इसे लेकर एक मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, हाँ बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल पूरे करूंगी। आप मैं कह रहा था सिर्फ करप्शन नहीं, हमारे जो केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं जिसे हम सफलतापूर्वक चला रहे हैं, हालांकि राज्य सरकार ने सब रोड़ा डाला, 250-300 करोड़ आयुष्मान योजना का सैंक्शन होके था, पर किस कारण से अस्पतालों को वो जा नहीं था, जिस कारण मेडिका, मेदांता जैसे अस्पताल में गरीब इलाज नहीं करा पा रहे थे आयुष्मान योजना के तहत। इनको एक यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना था, प्रधानमंत्री जो मनरेगा योजना है उसका इन्होंने नहीं दिया, जिसके चलते उसका पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया, क्योंकि बिना केंद्र सरकार ने 3-4 बार पत्र लिखा था और उस समय कहा भी था इनसे कि घपले घोटाले की आशंका है, जांच कराए, पर यह जांच हुई नहीं। तो केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं अच्छे से भी चल रही हैं, और देखिए हमने विश्वकर्मा योजना के तहत, लेकिन आरोप तो लग रहा है प्रतुल जी कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा राज्य सरकार को। आरती इसके बहुत सारे डेटा देखिए इकट्ठा किए होंगे, अभी दिखाएंगे, वो मेरे पास नहीं है वरना मैं भी दिखाती। आरती केंद्र का जो भी पैसा आता है ना, उसका हिसाब राज्य सरकार को देना पड़ता है। ये यूटिलिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं देंगे तो ये पैसा केंद्र सरकार अगला अनुदान देने से पहले तो पूछेगी ना कि आपने हमारे पैसे का कहाँ यूज किया। लेकिन बात तो हम इनके मैनिफेस्टो भी करेंगे, जो पिछला बिल्कुल मैनिफेस्टो की करेंगे। परवाज जी सब बोल चुके हैं, आपसे बस एक छोटा सा सवाल मैं लूंगी, आप जवाब चाहे जितना दे सकते हैं, इसलिए कि बीजेपी के पास एक मुद्दा है कि वो करप्शन को लेकर और जो केंद्र की योजनाएं हैं उसे लेकर चुनाव में जा रही है। आप सहयोगी हैं, आपके पास क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह कि गिरिडीह में क्या इस बार टफ फाइट होगी? मुद्दा देखिए, बीजेपी और आसू अलग नहीं है, हम एनडीए के घटक दल है और हम लोग साथ लड़ रहे हैं। 14 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं और 14 सीट में हम लोग को 100% रिजल्ट देना है। झारखंड में जो पिछली बार तो अलग हो गए थे ना सर? पिछली बार क्या अलग हो गए थे? अभी चुनाव हम लड़ रहे हैं जिस तरह का 24 साल में सिर्फ एक बार अलग हुआ। हाँ, उस चीज को आप उसका खामियाजा भी भुगता है। हम नहीं एडमिट करते हैं कि परिणाम सकारात्मक नहीं आया, खामियाजा नहीं, सकारात्मक नहीं। बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए आप, बीच में ऋषिकेश बोल लीजिएगा, पहली बार बोल रहे हैं, ये तो आंखों का शर्म तो नहीं ना गया था? आप गए, लड़ रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग बोले ना 14 सीट पे 100% रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। 32,600 कुछ गांव है, सब जगह आसू के कार्यकर्ता माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के आह्वान पे सब कोई एकदम कमर कस करके एकदम तैयार हैं कि अब की बार 400 पार। अभी देखिए, आप जो सवाल से स्टार्ट की थी ना, वो सवाल कहीं ना कहीं से ना छूट जा रहा है। हाँ, इसलिए छूट जा रहा है क्योंकि सब अपने अपने मुद्दे पर आ जा रहे हैं। आप देख रहे थे अभी क्रिकेट का लेके भाषा में आ जा रहा था, वो एक एग्जांपल दे रहे थे, तनुज जी एग्जांपल दे रहे थे। हाँ। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, लोकतंत्र का ये महापर्व है ना, लोकतंत्र का महापर्व है, जनता वोटर इंतजार करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जेएमएम वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। पहले ये आपस में लड़ाई लड़ ले, जीत जाए, कौन कहाँ पे लड़ना है। अभी कुछ दिन पहले जेएमएम वाले आरोप लगा रहे थे लोहरदगा सीट मेरा है,
अभी देखिए आरजेडी वाले इधर से क्लेम कर रहे हैं, आप ही का मतलब इंडी अलायंस का ये जो घर का झगड़ा है, इसमें उसका जो फायदा डॉट एनडीए है को ना, मिलने वाला है, कुल मिलाकर यही है। अलायंस में जो डॉट है ना, हाँ। वो डाउट में तब्दील हो जाता है, और इसका फायदा एनडीए उठाने वाला है। पीसीआर में आपके आर्काइव में होंगे, अभी आपके ही बुलेटिन में दिन भर चला है कि आरजेडी वाले बोल रहे कि कांग्रेस मेरा मालिक है क्या, आपके नेता ही बोल रहे थे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे। ठीक है, इस तरह का चीज है, ये दिग्भ्रमित करने वाला है। देखिए बात यहाँ ये नहीं है, इनका एक प्लान का हिस्सा है, आपस में हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे ताकि जनता का जो मुद्दा है ना वो गौन हो जाए, और हम लोग जनता के इशू पे लड़ रहे हैं और उस 100% रिजल्ट देंगे। मतलब उम्मीद 400 पार का जो लक्ष्य है वो हासिल करेंगे। ऋषिकेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एक तो शिकायत है, शिकायत क्या है कि आपने 2 बार एनडीए बोला और 2 बार इंडी अलायंस बोला। इंडिया का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसी तरह इंडिया का भी अपना अलायंस है, तो आप दोनों के लिए या तो बराबर शब्दों का यूज करिए। आपके कहने का मतलब है या तो हम इंडिया गठबंधन बोले या तो एनडीए के साथ इंडिया बोले, यही कहना होगा आपका। इंडी गठबंधन बोलिए, इंडी गठबंधन में तो आपका वही है ना सर, INDI, उसके बाद ए से अलायंस होता है, वही तो कह रही हूँ मैं। अगर एनडी गठबंधन, एक मिनट, आपको अलायंस पे, आप अलायंस पे क्यों जा रहे जनता हैं? पार्टी की भाषा आप मत बोलिए। एनडी गठबंधन, दूसरी चीज, अगर जिसको इंडिया ये सब, देखिए, तो देखिए अभी दोनों अच्छा ठीक है, ठीक है, प्रतुल जी ये नहीं बोल रहे थे ना, बीच में बोल लेने देते हैं। ठीक है, ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए, अरे आप बोलिए, नहीं बीच में बोलिए, आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए। एक बार सुन लेते हैं। डिबेट अच्छे माहौल में हो रहा है, जिसको जो आपत्ति है बोलने हाँ देखिए, इसीलिए बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलिए, ये नहीं बोल रहे, बोलिए। हाँ ठीक है, चलिए दूसरी बात बताइए। जो आपत्ति थी दर्ज कराना हाँ, जरूरी उसके बाद बताइए। इसके बाद आपने कहा, प्रतुल जी ने कहा हाँ। कि वो जमीन का मामला में घपला घोटाला हो गया। आरोप क्या था? आरोप है कि हेमंत सोरेन जी ने उसको अपने नाम से कर लिया। हाँ, वही सब डेटा दिखा रहे थे। झार भूमि एक पोर्टल है आरती जी, झार भूमि एक पोर्टल है जो भारतीय जनता पार्टी लाई थी। अच्छा, उस पोर्टल में सारे रैयत का नाम उसमें अपडेटेड है। ये मैं जानना चाहता हूं कि उस झार भूमि का पोर्टल में हेमंत सोरेन जी का कहीं नाम है क्या? अगर नाम है तो ये बताएंगे अपने बारी में। इसके बाद नाम ट्रांसफर कब हुआ, डेट बताइए। मामला सब जुडिस हो गया आरती जी, मामला कोर्ट में चली गई। आपको ईडी का, इनको विश्वास है जांच पर, ईडी का जांच पूरा हो जाने दीजिए। ईडी का जब निर्णय आएगा, उसके बाद कोर्ट का जब निर्णय आएगा, सबके सामने आ जाएगा, झारखंड की जनता देख लेगी क्या सच्चाई है। अब रणछोड़ जैसा शब्द यूज किया गया। रणछोड़ किसको बोलते हैं? जो रन को छोड़ के भाग जाता है। कौन भागा? दुमका से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा और रणछोड़ की तरह उनको रन से बाहर कर दिया। 4 सीटिंग सांसदों का टिकट भारतीय जनता पार्टी काटती है, यानी कि वो रन छोड़ के उनको भगा दिया। रन छोड़ वो खुद हैं और आरोप लगा रहे हैं किसी और पर। लोहरदगा सीट की बात की परवाज जी ने। लोहरदगा सीट में क्या हुआ? इंडिया अलायंस का कैंडिडेट घोषणा हो गया। इसके बावजूद इनको वहां से हार का डर दिख रहा है, तो लोहरदगा बार बार लोहरदगा, अरे लोहरदगा से सुखदेव भगत जी इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। अरे तो आप तो आप ही की पार्टी, आप ही के गठबंधन के लोग कह रहे हैं ना सर। आप मर्यादा में रहने का आदत ही नहीं है क्या आपको? अच्छा ठीक है, मर्यादा में आपका समय आएगा, आप मर्यादा विहीन मत हो जाइए। मर्यादा में रहिए, आपकी बारी आएगी। प्रतुल जी इंतजार कर रहे हैं, बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनसे तो कुछ सीखिए, एनडीए के पार्टनर से तो कुछ सीखिए। सवाल कर लेने दीजिए, सवाल कर लेने दीजिए ना, जवाब दीजिएगा। लोहरदगा का कैंडिडेट अनाउंस हो गया आरती जी, तो फिर लोहरदगा का बात कहाँ आ गया? अब बाकी जो सीटें हैं वो जल्द से जल्द अनाउंस हो जाएंगी। और जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जब मामला कोर्ट में चला गया, जांच चल रही है, तो जांच का इंतजार करें। जवाब तो जनता देगी ना, कोर्ट का फैसला आएगा ना सर, कोर्ट का फैसला है। ऋषिकेश जी, अब मैं बस ये कह रही हूँ, आप प्रतुल जी आप बोल लीजिएगा, मैं बस इनको ये जवाब दे रही हूँ। देखिए, अगर बीजेपी ये कह रही है ना, तो आपके अलायंस में भी लोगों ने इस पर सवाल उठाया, इसलिए ये सवाल उठे हैं। प्रतुल जी,
देखिए, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि रणछोड़ तो उसी को कहते हैं जिसके हाथ में टिकट बांटने की जिम्मेवारी होती है और जो खुद अमेठी से भाग जाए। हमारे सांसदों की भूमिका तय होती है पार्टी के द्वारा। कोई रणछोड़ से मैदान से नहीं भागा। सुनील सोरेन जी का टिकट वापस ले लिया गया, ये तो सवाल उठा था सर कि आपने प्रत्याशी बनाया और फिर ड्रॉबैक। सीता सोरेन जी के आने समय जरूर बल मिला है, इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा सुन लीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करती हूँ, बस एक सवाल सुन लीजिए। नहीं, आपको मैं बस इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ, आप सुन लीजिए। जैसे उनके लिए मैंने कहा, एक सवाल जरूर उठता है, सीता सोरेन जब बीजेपी में शामिल हो रही थी, ये क्लियर कट मैसेज था कि बिना किसी शर्तों के वो आ रही हैं। लेकिन जब उन्हें वापस टिकट मिला, वो भी अनाउंस्ड प्रत्याशी को हटाकर, तब सवाल खड़े हुए प्रतुल जी, तब सवाल खड़े हुए। ये तो पार्टी का अपना निर्णय है ना। सीता सोरेन जी के आने से हमें बल मिला, इसमें कोई दो नहीं। मैं बिल्कुल आपके चैनल में स्वीकार कर रहा हूँ। सीता सोरेन जी सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं और उन्होंने जिस मुद्दों को उठाया, दुर्गा सोरेन जी की अस्वाभाविक मौत का मुद्दा उठाया, सरकार की इस मुद्दे पर चुप्पी को उठाया, आज तक सरकार चुप नहीं है। उन्होंने इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच की मांग की, आज तक नहीं है। उन्होंने अपना दुखड़ा बताया कि उन्होंने किस विषम परिस्थितियों में अपनी बेटियों को सारे सवालों को सुनिएगा, आपको जवाब देना आइएगा तभी बस इनको बोल लेने दीजिए, मैं आ रही हूं। इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी का पोर्टल में नाम क्यों नहीं है। देखिए, नाम क्यों नहीं है, मैं आपने तो मुझे ऐसे फ्रेम में बैठा दिया कि आप जूम भी नहीं कर पा रही हैं। अगर आप इसको जूम करवा के दिखाएं तो ये वही रसीद है, वही जो पंजी 2 का खाता है जो बरामद हुआ, जिसमें रैयत का नाम छोड़ दिया गया था। और तमाम गवाह। देखिए, बिल्कुल शुक्रिया आपका। जो जब्त हुआ था सीओ और जो अंचल कर्मचारी थे भानु प्रताप, उनके घर से, तो इसमें हेमंत सोरेन का नाम डालने की तैयारी थी। और दूसरी बात ये ऑन रिकॉर्ड अभिषेक पिंटू ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड उनके पीपीएस ने कहा है, रांची के डीसी ने भी कहा है कि जमीनों का सत्यापन के लिए कहा जाता था। और ये सब ईडी के चार्जशीट। चलिए, ये सब चार्जशीट के बाद जो बातें हुई हैं, तनुज जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रतुल जी सुनते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। तनुज जी देखिए, आरती जी, सबसे पहले तो जो मामला, अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही एजेंसी पर विश्वास है, तो चार्जशीट जब जमा हो चुकी है, उसके बाद क्या खेल खत्म हो जाता है? उसके बाद आगे केस लड़ा जाएगा ना, आगे कार्रवाई दोनों तरफ से होगी ना। नहीं होता है। बिल्कुल। 5,906 मामले ईडी के ईसीआईआर में है, 24 पर कन्विक्शन हुआ है और बढ़ भी गए होंगे 5,906 से 6-7 हजार हो गए होंगे, हो सकता है, अगर अपडेट किया होगा डेटा ईडी ने। तो क्या हुआ बाकी मामलों में? आप डराने के लिए, धमकाने के लिए, बिना बेबुनियाद आरोपों को लगाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ झूठी चीज दिखा करके आप या तो फिर क्लियर कर दीजिए कि आप ईडी के प्रवक्ता हैं। जब हम कोर्ट की बात पर, जब कोर्ट में मामला है, वहां पे दोनों तरफ से ईडी के भी वकील प्रस्तुत होंगे और माननीय हेमंत सोरेन जी के भी वकील होंगे, वो बात करेंगे। आप ईडी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? आपके पास झारखंड के अंदर में आज बिना ईडी के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं, यही आप साबित कर रहे हैं। आप उम्मीदवारों को बदलते हैं, उस पर आपका कोई जवाब नहीं आता है, और आपके गठबंधन साथी का दल का तो कुछ कहना ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अच्छा नहीं, मैं बोलूंगा, ये 1 to 1 इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसे हम चुप बैठने के लिए यहां नहीं आते हैं। नहीं, आपसे पूछ के नहीं बोलेंगे, आप मेरी चीख तय नहीं करिएगा। आप अपने मर्यादा में रहिए, आप बीच में मत बोलिए, आप अपने काम कीजिए। डिस्कशन नहीं हो पाएगा, बोलने देते, आपको भी मौका मिलेगा। डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। डिस्कशन आगे बढ़ेगा ही। डिस्कशन आगे बढ़ने के लिए सुनिए आरती जी, सुनाइए। उलूल जुलूल बातें चैनल पर बैठ करके आपको, अगर आप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम नहीं है, ये एयर टाइम है, यहाँ पे सबका बराबर एयर टाइम है। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो उसके लिए पीसी होता है, आप करिए, आप करते भी हैं, आप अपनी बातें कहिए ना। लेकिन यहाँ मूल विषय ये है, फिर पार्टी के नेता, क्या पार्टी के नेता, कब बोलना है, कोई जानकारी नहीं है, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? कम से कम अपने अलायंस से सीखो। ये गलत परिपाटी उम्मीदों से लोग देख रहे हैं। अभी जब मैं तब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं, ये तरीका है क्या? बात जाएगी नहीं आगे। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं भाई? आप
जेएमएम वाले कांग्रेस के लिए बोल रहे हो, आपस में आप लोग तनुज मुझे ये बताइए, ये करप्शन के मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, ये मुद्दा है बीजेपी के पास, एनडीए के पास, लेकिन गठबंधन के पास ये मुद्दा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। सिंपैथी वोटर्स होंगे उनके पास चुनाव में, इसलिए इनके पास ज्यादा, आपके पास ये प्लस पॉइंट रहेगा कि सिंपैथी वोट आपके पास होंगे। पूर्ण रूप से साजिश के तहत फंसाया गया। कहीं नाम है तो निकाल के दिखाइए। हंसने की जगह नहीं है यहाँ पे। अपने घर में जाके हे खी करिएगा। राज्य की जनता देख रही है, इस हंसी का जवाब देगी। आप हंस रहे हैं, ये हंसी का जवाब देगी झारखंड की जनता। चुनाव हो रहे हैं ना, हमने पूछा, आपने बताया कि पुलवामा की फाइल कहां गई, क्यों गुजरात के पोर्ट पर ड्रग्स उतरा था, कहां चला गया अडानी का ड्रग्स? जवाब दिया आपने? नहीं जवाब दिया। गारंटी की बात करते हैं, बहुत सारी गारंटी है जिसके कोई गारंटी नहीं, सबकी एक्सपायरी डेट पार हो चुकी है, एक्सपायर कर चुकी है गारंटी। चलिए ठीक है, थोड़ा मौका दे। प्रतुल जी मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दबाजी में थे, जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मुझे ऋषिकेश जी से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। आरती, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं था, ये लोग बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। तो कृपया करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी बातें रखने में हमेशा जल्दबाजी करते हैं प्रतुल जी, ये मेरे साथ ये रहा है आपका, मेरे साथ मैंने हमेशा देखा है कि आपको जल्दबाजी रहती है। आप कंप्लीट कर लीजिए, आप अपनी बातें को किसी पैनलिस्ट को इस तरीके से डिमोरलाइज नहीं करना। नहीं, मैं पूरे समय इंतजार करता रहा और आप मेरे टाइम में अभी मुझसे जबरन बहस कर रही हैं, ऐसा ना करें। नहीं, आप अपनी बातें करिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, आप टाइम अपनी बातें करिए। काश ये बात आपने पहली समझ ली होती मुझ पे आरोप लगाने से पहले कि आपका ठीक है, इस बार आपकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस वक्त मैं ये बातें कहूंगी। ये देखिए, इन्होंने कहा अभी एक स्टार विटनेस घूम रहा है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका हर एक वीडियोस रिलीज कर रही है, मैं आपसे फिर कहूंगा इसको जूम करके दिखाएं, वो राजकुमार पाहन चल रहा है सर, देखिए राजकुमार पाहन जो अक्यूज नंबर 4 है ईडी के केस में, वो अक्यूज का वीडियो दिखा के कह रहे कि ये जमीन तो उसकी थी साहब, इस जमीन में, और जबकि इस जमीन ये संतोष मुंडा जो केयरटेकर है और उसमें 2 लोग रहते थे, उसमें एक बैजनाथ मुंडा और श्यामल पाहन, और संतोष मुंडा रहते थे। उसका क्या प्रूफ है? संतोष मुंडा की बेटी थी खुशबू मुंडा, और ये एनआईसी ने अपलोड किया पीएमएलए कोर्ट की साइट में, ये कोई प्रतुल यादव का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये इनवॉइस एक 2017 का, एक 2022 का एलईडी और सैमसंग रेफ्रिजरेटर खरीदने का, एलईडी टीवी खरीदने का, और ये उसी खुशबू मुंडा के नाम पर है जिसका जेएमएम और ये लगातार कहती है कि वो कभी थे ही नहीं वहां पे, इनके पिता संतोष मुंडा केयरटेकर थे। तो अब इसका क्या जवाब है? ये उसी पते पे खरीदा हुआ, उसी पते पे इसकी डिलीवरी है। यानी राजकुमार पाहन जो एक अक्यूज है उसका वीडियो दिखाकर ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन का तो पोर्टल में नाम जाने की तैयारी थी, इन्होंने भुयरी जमीन के नेचर को बदलने का प्रयास किया। 40 एकड़ जमीन आरती, वहां मैं सिर्फ 8.86 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं। ये राजकुमार पाहन और संतोष मुंडा के पूर्वजों ने अलग अलग लोगों को इसे बेच दिया था, उसे गलत तरीके से रजिस्ट्री भी हो गई थी 1987 टू 1999 के बीच में। और अब ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा, देखिए ईडी के चार्जशीट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है आरती, उसमें एक BMW गाड़ी रिकवर हुई थी हेमंत सोरेन जी के घर से, जिसको सबने कहा था साहब, हेमंत जी ने कहा था हमारा कहां इस गाड़ी से कोई लेना देना। जेएमएम के एक महासचिव है, उन्होंने भी कहा साहब ये BMW गाड़ी से हमारा क्या लेना देना है। ऑन कैमरा ईडी के चार्जशीट में है कि हेमंत सोरेन जी ने स्वीकारा है और रिटन स्टेटमेंट है कि मैं जो है वो, अब मैं आपको उसका तिथि भी बता रहा हूं कि 28 जनवरी 2024 की रात को अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी से निकल गया दिल्ली आवास से। ये हेमंत सोरेन जी का ऑन कैमरा इन फ्रंट ऑफ न्यूट्रल विटनेस साइंड अकाउंट है, साइंड स्टेटमेंट है जो ईडी के चार्जशीट में है। अब तो जिस BMW गाड़ी को कल तक ये डिनाई कर रहे थे हमारा नहीं है, अब तो ये सिद्ध हो गया, ये खुद कह रहे मैं अपनी BMW गाड़ी, जिसका कहते थे मुझे पता नहीं ये गैरेज में कैसे आ गया, ये शायद किसी परिचित ने रखवा दिया हो, ये तो खुद कह रहे हैं मेरी अपनी गाड़ी। और मैं फाइनली आरती उसके बाद ईडी ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया अपने चार्जशीट में उस शोरूम के एम्प्लॉइज का। उनका कहना था कि जिस समय सीएम थे वो गाड़ी लेने के, डिलीवरी लेने के लिए आए थे, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे और सेल्फीज भी खिंचवाई थी इनकी। ये सारा कुछ इसके ईडी के चार्जशीट में है और ईडी का चार्जशीट
और पुलिस के चार्जशीट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ना, ईडी के सामने ऑन कैमरा आप जो भी स्टेटमेंट करते हैं वो एडमिसेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने इसको अपहोल्ड किया था ईडी की शक्तियों को, और कहा था कि ईडी का रेड सीजर करने का और गवाही लेने का जो पावर है वो 164 के बराबर माना जाएगा। यानी आरती जो ईडी के सामने आप बयान देते हैं, जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है, उसके बराबर इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। तो करप्शन तो मेजर इशू है। हाँ, करप्शन है, लेकिन हम इससे अलग थोड़ा सा बात करेंगे। न्याय की बात हो रही है क्योंकि मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो हम उस पर भी सवाल है। लेकिन परवाज जी, पहले आपसे पूछ ले, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह नहीं पाए थे, आप भी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं ऋषिकेश जी के पास जाऊंगी। नहीं, हम ये कहना चाह रहे थे कि इसमें नूरा कुश्ती वो उनके इंडिया के गठबंधन के लोग आपस में कर रहे हैं, और इसमें अगर डिबेट में कोई बताए कि आप मर्यादा सीखिए और ये सीखिए, ये सीखने या सिखाने के लिए है ना, तो वो आपस में अपने घटक दल के साथ बैठे और वो लोग अपने आपस में मर्यादा सिखाए। इस तरह से डिबेट में ना बताएं कि मर्यादा सीखिए और क्या बोलना है, चाहे एंकर के ऊपर चढ़ना हो, चाहे साथी डिबेट जो कर रहे हैं, इस तरह का चीज नहीं होता। शब्दों का चयन थोड़ा अच्छा रखिए, कम से कम आप मुद्दा पे बात करिए, आप मुद्दा पे बात कीजिए। चलिए ठीक है, ये सब बातें चलती रहती हैं। हाँ, ये जरूर है कि आगे अगर बैठे हैं इस तरह से डिबेट में तो कुछ शब्दों का जरूर ख्याल करें बोलने से पहले। दूसरी चीज ये कि मर्यादा की कोई लकीर जो होती है ना, वो दिखाई नहीं देती है, वो खुद से तय करनी होती है, चाहे आप हो या हम हो। ऋषिकेश जी, मैनिफेस्टो तैयार हुआ, मैनिफेस्टो अनाउंस किया गया, न्याय की बात कही गई है, गारंटी की बात कही गई है। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो भी गारंटी थी वो एक्सपायर हो गई है, लेकिन बिहार में आपने पीएम को सुना होगा, मोदी जी ने ये कहा कि ये तो बस अभी 10 साल का ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अगर कांग्रेस को मौका मिलता है सत्ता में वापस आने का, तो कौन सा ट्रेलर होगा, कौन सी पिक्चर होगी? आरती जी, आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया। हमने सबसे पहले 5 न्याय की बात की और 25 गारंटी दी। उसके बाद मैनिफेस्टो का एक विस्तार रूप दिया जिसमें 10 तरह का न्याय का हम लोगों ने बात किया। मैं 5 न्याय 25 गारंटी का कुछ यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ ताकि पूरा पढ़ेंगे तो हाँ, युवा के लिए हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं। पहली नौकरी पक्की हो, जो पढ़ने वाले युवा हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो वैकेंट सीट है यहाँ पर वो भरी जाए। नारी न्याय की बात कर रहे हैं। जो भी गरीब महिला है उसको 1 लाख रुपए, परिवार की जो एक महिला होगी उसको 1 लाख रुपए सालाना हम लोग देने की बात कर रहे हैं। किसान की न्याय, उसमें क्या है, सही समय पर एमएसपी मिले, सही दाम एमएसपी का मिले। श्रमिक का न्याय, श्रमिकों का मजदूरी बहुत कम है आरती जी, हम लोग वादा किए हैं, गारंटी दिए हैं कि हम लोग की सरकार आएगी तो श्रमिकों का मानदेय प्रत्येक दिन का 400 रुपया करेंगे। और हिस्सेदारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय क्या है आरती जी? हिस्सेदारी न्याय यह है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक देंगे हम लोग ऐसा क्यों किए? क्योंकि इतिहास उठा के देखिएगा तो हम लोग जो बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। देश आजाद हुआ था आरती जी तो यहाँ सुई भी नहीं बनता था। हमने क्या बनाया? हमने IIT बनाया, हमने एम्स बनाया, हमने इसरो बनाया, हमने भारतीय रेल बनाया, हमने एयर इंडिया बनाया। आप देखेंगे कि 1974 में देश को न्यूक्लियर पावर बनाया हमने, दूध क्रांति लाई, हरित क्रांति लाई हमने। हम लोग राइट टू एजुकेशन दिए, राइट टू इंफॉर्मेशन दिए, राइट टू फूड दिए, मनरेगा दिए, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का हम लोग जो बोले थे वो दिए। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी क्या देती है एनडीए को? क्या हुआ 60 सालों में? 60 साल में तो बताएंगे तो एक दिन लग जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में मैंने बताया, जो जो लोगों के जुबान पर रहती वो मैंने बताया। हमने यहाँ संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, उस कारण से, संविधान के कारण से और लोकतंत्र के कारण से आज देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला भी बन पाया, ये हमने दिया। अगर हम लोग लोकतंत्र और संविधान को नहीं बचाते तो आज कोई साधारण परिवार का लड़का प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, अर्थव्यवस्था को गिरा दिया इन्होंने, जुमलेबाजी दी। 10 करोड़ रोजगार देना था 5 साल में, नहीं दे पाए। स्मार्ट सिटी नहीं दे पाए, बुलेट ट्रेन नहीं दे पाए। सिर्फ और सिर्फ क्या किया? जुमलों की गारंटी दी। आपको बताते कि हमने जो बनाया आरती जी वही भारतीय जनता पार्टी बेच रही है। हमने 60 साल में आरती जी मात्र 60 लाख करोड़ का ऋण लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 105 लाख करोड़ का ऋण लिया। यह दिखाता है कि 10 साल में 105 करोड़ का ये ऋण लेते हैं और इसके बावजूद देश का विकास नहीं कर पाते हैं। सारे मुद्दे इन्होंने जो 10 साल में दिए थे जनता के सामने फेल कर गई, और आने वाला चुनाव में जनता बता देगी कि जो 10 साल में आपने वादा किया था
वो अगर दिए होंगे तो जनता आपको चुनेगी, नहीं तो जनता आपको रिटायर कर देगी इस बार। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि अब की बार भाजपा देश से तड़ी पार। चलिए अब मुझे 30 सेकंड देंगे, अगर तनुज परमिशन दे तो मैं 30 सेकंड लेना ठीक है, चाहूंगा। सिर्फ 30 सेकंड, क्योंकि तनुज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखिए, इन्होंने अभी IIT IIM से तमाम चीजों की बात गिनाई, तो मोदी जी की गारंटी कितनी भारी है। उन्होंने कहा था, हमारे मैनिफेस्टो में था 370 हटाएंगे, हटा 35 से हटाएंगे, कश्मीर से हटा, राष्ट्रवाद में राम लल्ला, जिसका इन्होंने विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके कि राम लल्ला काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, राम लल्ला सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने डे टू डे हियरिंग कराने का आग्रह किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर राम लल्ला विराजमान हुए 500 वर्षों के बाद। इसके अतिरिक्त 4 करोड़ हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बनाया। कृषि सम्मान योजना के तहत हम लोगों ने 11 करोड़ किसानों को अभी तक 6 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा योजना से हम लोग बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, जिससे ओबीसी के छोटे छोटे कारीगर अपना काम कर सके। और पहली बार आदिम जनजाति की हम लोगों ने सुध लिए 24,000 करोड़ के बजटरी प्रावधान किया है, जो असुर बिरहोर जिनकी ये लोग कभी नहीं सुनते थे। लेकिन मैं एक रियलिटी चेक इनको करा दूं। IIT और IIMs की बात करा रहे थे ना, तो जिस समय देश को इन्होंने जिस समय छोड़ा था 2014 में, वो 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। आज ये 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई सिर्फ 10 साल में। 60 साल में 11वें नंबर पर लाए, हम अपने 10 साल में इसको 5वें नंबर पर लेकर आए और अगले 3 साल में 3रे नंबर पर ले जाने का। IITs IIMs का रियलिटी चेक एक बार 2014 में IIT की संख्या थी 16, हमने 2023 तक इसकी संख्या 23 कर दी। IIM की संख्या 13 थी 2014 में। आरती बस 10 सेकेंड, 2023 तक इन IIM की संख्या 13 से बढ़कर 20 हो गई। ट्रिपल IIT जो 2014 में 9 थे, अब इनकी संख्या 25 हो गई। तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में इनको 60 वर्ष लगा। हम लोगों ने 10 वर्षों में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया। तो इस समय मुझे खत्म करने देना, पूरा बोले। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, 10 सेकंड का समय लूंगा। इन्होंने गलत आंकड़ा दे दिया, गलत आंकड़ा, जनता के सामने चले जाएंगे। नहीं आ रही आपकी गलत आंकड़ा देश के सामने नहीं जाना चाहिए। बोल लीजिएगा ना, बोल लीजिएगा, 1 मिनट रुकिए। 10 सेकंड में नहीं, 10 सेकंड चली गई, ये कैसे, ये तो गलत हो जाएगा ना। देश के साथ छलावा करने वाले लोग आंकड़े की बात कर रहे हैं। गलत आंकड़ा पकड़ने वाले परेशान हो गए। ये समझ गया कि गलत आंकड़ा ये दे रहे थे, पकड़ लिए। और ये देश के सामने जाने दीजिए, राज्य के सामने जाने दीजिए, इन्होंने क्या गलत कर दिया। आप लोगों ने ये इन्होंने आंकड़ा दिया, आप कह रहे हैं गलत है। तनुज जी, बड़ा भाई जो मैनिफेस्टो जारी कर रहा है, जिस न्याय की बात कह रहा है, जिस गारंटी की बात कह रहा है, छोटा भाई क्या कितना इत्तेफाक रखता है और किन चीजों उसमें से कितना कोरिलेट करके इस चुनाव में जाएगा? नहीं, पहले अभी आप क्या बता रहे हैं? कभी आप बड़ा भाई छोटा भाई, आप थोड़ा कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है ना, यहाँ पर आप छोटे भाई की भूमिका में है ना, बड़े भाई की भूमिका में है। नहीं वो ठीक है, आप ही लोग का टर्म है सर, ये हमारा दिया हुआ कोई टर्म है नहीं। अरे फिर तो देखिए, एक तो ये तो हमारा टर्म है आरती जी, मेरा जितना पेशेंस नहीं है ना, जो मैं एडमिट कर रहा हूं आपके चैनल पे, उससे ज्यादा पेशेंस में दिखाने का काम कर रहा हूं। आप सवाल का जवाब दिए, चलिए ठीक है भाई भाई हैं, बताइए, पूछिए तो सवाल। हाँ, तो कितना कोरिलेट करेगा इस मैनिफेस्टो से? क्योंकि आप भी मैनिफेस्टो जारी करेंगे ना आजकल, तो कितना कोरिलेट करेगा? क्योंकि अलायंस में है तो बहुत कुछ मिला के ही चलेंगे आप लोग। मिला के चलने की बात क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनता है, बिल्कुल। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है आरती जी, सिर्फ झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर में चुनाव हो रहे हैं। और झारखंड के मुद्दों के साथ देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सुरक्षा देने वाले जो हमारे सैनिक हैं उनकी सुरक्षा की बात हो, कैसे उनका इस्तेमाल करके वोट मांगने का काम करते हैं देश के प्रधानमंत्री, उसकी बात हो। और जहां तक झारखंड की बात है, तो झारखंड भाजपा के पास झारखंड के अंदर में कोई मुद्दा नहीं है। एक नेता, एक आदिवासी नेता आज जेल में इन्होंने भेजने का काम किया झूठे आरोपों में, फिर भी इनके पेट में दर्द हो रहा है कि जेल भेजने के बाद भी ये उनको याद कर रहे हैं। करिए याद, आप जहां जहां जाएंगे झारखंड में चुनाव लड़ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपके केंद्रीय नेता आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता में अमित शाह जी आएंगे और नरेंद्र मोदी जी आएंगे,
कुर्सियां खाली रहेंगी, आपको फिर से फटकार लगाएंगे कि क्यों कुर्सियां खाली है। बाबूलाल मरांडी जी को बोला था ना अमित शाह जी ने इसी झारखंड की धरती से कि मेरे पास सरकार गिराने मत आया करो, चाओ चुनाव में। मंच से कहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, ठीक उसी प्रकार से मंच से फिर से उनको वो सुना दीजिए फटकार, फिर मैं सुना दूंगा तो फिर आपका, अरे सुना दीजिए ना, कृपया प्लीज सुना दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए मैं पक्का सुनाऊंगा, आप अपनी बारी का बात कीजिए। आप जरूर दीजिएगा। मैं तो कई बार इनको सुना चुका हूँ, ये तो कितने इनोसेंट है कि बोलते हैं, सुना पता है, इंतजार कर रहा हूँ। चलिए आप तक जब इनकी बारी आएगी तब तक मैं वीडियो सुनाऊंगा और आपके चैनल को वो चलाना होगा, क्योंकि ये झारखंड न्यूज 11 का वीडियो हो। लो न्यूज 11, अब तो न्यूज 11 से फिर बोलिए चलाने के लिए। अब चलाए अगर अरे अमित शाह जी को तो पहचानते हैं ना, उनकी आवाज को पहचानते हैं ना। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी मुद्दा विहीन है? मुद्दा विहीन है झारखंड के अंदर में। और जो आपने प्रश्न किया भाई, मैं उसको भाई भाई की बात कर रहा हूँ, बड़े भाई छोटे भाई की कोई भाई की बात है, कदम से कदम मिला करके लड़ने की बात है, कोई बड़ा और छोटा की बात नहीं है। ये बड़ा और छोटा की नजर से देखना भारतीय जनता पार्टी का काम है, क्योंकि उसके पास कोई उम्मीदवार नहीं रहता, एक ही चेहरा पर पंचायत का चुनाव लड़ते हैं और छात्र संघों का भी चुनाव लड़ते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में। ये क्या बात करेंगे, उपचुनाव में भी आते हैं प्रचार करने, ना चेहरा है, ना चेहरा है, ना मुद्दा है। और जिन जिन मुद्दों की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, उन सभी मुद्दों को झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार आने वाले समय में झारखंड के अंदर में भी लागू करने का काम करेगी। अब मैं वीडियो खोज के निकालता हूं, तब तक प्रतुल जी का स्टेटमेंट लीजिए। चेहरा विहीन देखिए, मुद्दों की मोदी जी की गारंटी जो है ना वो इतनी भारी है, राहुल गांधी के झूठे वादों पर इतनी भारी है ना कि ये लोग बदहवास हो गए हैं। अब वीडियो ये कौन सा चलाएंगे ये मुझे नहीं पता। अमित शाह जी का वीडियो आपने रिक्वेस्ट किया कि वीडियो चलाओ। देखिए दूसरा क्या बात है ना कि मैं इनको ये भी बताना चाहूंगा, अभी तो ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन जी का उस जमीन पर कोई कब्जा नहीं था। मैंने तो आपको सारा ईडी के चार्जशीट से तथ्य निकालकर बयान दिखा दिया। जिस गाड़ी को ये कहते थे कि हेमंत सोरेन की गाड़ी नहीं है, वो तो गाड़ी हेमंत सोरेन ने खुद एडमिट की। अब बात है हमारी सरकार के अचीवमेंट के बारे में बोले थे ना, आदिवासी नेता को जेल भेजा, बस ये। अरे आदिवासी नेता को जेल भेजा तो इनको सुप्रीम कोर्ट तक राहत क्यों नहीं मिली? कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इनको सही माना, इनके लगे आरोपों को। हम पे क्यों कहते हैं? और इनको क्या चीज का डर है? अगर इनको लगता है ये इनोसेंट है तो क्यों नहीं इन्होंने अभी तक बेल मूव किया? आरती आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 महीने हो गए हेमंत जी को जेल में, इन्होंने बेल मूव नहीं किया क्योंकि इनको पता है कि सारे एविडेंस इनके खिलाफ लोडेड है। और हमारी सरकार की मैं एक और बड़ी अचीवमेंट आपको बताना भूल गया, कोरोना से जब पूरा विश्व जूझ रहा था ना, इनको ट्यूबरकुलोसिस का टीका बनाने में 50 वर्ष लग गया, इनको टेटनस का टीका बनाने में 20 वर्ष लग गया, लेकिन कोविड का टीका हमारी सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक हमारे यहाँ की स्वदेशी कंपनियों ने 9 महीने बना दिया। 250 करोड़ लोगों को हम लोगों ने देश में टीका दिलाया। 100 देशों में इस टीके का एक्सपोर्ट हुआ। और जो राम लल्ला के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अप्रैल 2007 में नकारा था ना, आज उसी राम लल्ला के जिस समय उनका अनावरण हो रहा था, जिस समय वो विराजमान हो रहे थे रामलला, इन्होंने कहा साहब सीता मैया के मंदिर के बिना कर दिया। अरे साहब रामलला बालक राम है, 5 वर्ष के राम है। इनके प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर का बयान आया था पहले कि रामलला का मंदिर बिना कैसे बन रहा है सीता जी का? वो तो प्रभु श्री राम बालक रूप में है, उनके साथ सीता मैया का मंदिर बनेगा, पर बालक रूप में कैसे बनेगा? लेकिन इन्होंने विरोध किया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कौन थे? कपिल सिब्बल साहब थे। और कपिल सिब्बल कौन थे साहब? इनके कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर थे। पग पग पर राम मंदिर का विरोध किया है इन राम विरोधियों ने, और कहते हैं कि राम मंदिर हुआ साहब, अयोध्या में राम आ गए तो हम भी दर्शन को जाएंगे। आपने तो उनके अस्तित्व को नकारा था और कांग्रेस ने तो बहिष्कार किया था। तो बीजेपी कह रही है जो राम को लेकर आए हैं आप उनको लेकर आइए। ऋषिकेश जी कंप्लीट करिए, नहीं तो वक्त निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा 6 लाख करोड़ किसानों को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। आरती 6 लाख करोड़ अमाउंट मैंने बताया। आरती जी कृषि विभाग का कुल बजट ही पिछले साल का 1,70,000 का 5 लाख करोड़
हत्यारे ये किसानों को नीति के और ये 5 लाख करोड़ 5 आदमी का बजट पिछले बार हर एक महिला को देने का वादा किया था। कैसे बरगलाते हैं? पिछले 2 बार से सच्चाई पता चल गया। के नेता कोविशील्ड वैक्सीन पर आते हैं, कोविशील्ड वैक्सीन का गुणगान कर रहे थे। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी उसका कहा हो गया, कोविशील्ड के मालिक आधार पुनावाला 50 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बोर्ड भारतीय जनता पार्टी को देती है और उसके 3 दिन बाद प्रधानमंत्री के साथ फोटो आती है। ये रिश्ता क्या चंदा लेकर इन्होंने धंधा दिया था। 50 करोड़ रुपया ये कोविशील्ड का दलाली में खा गए। गरीबों का पैसा, देश का पैसा दलाली में खा रहे थे। कोविशील्ड वैक्सीन के मालिक से 50 करोड़ का चंदा ले लिए। ये लोग दलाल है। दलाली खाती है भारतीय जनता पार्टी का नाम है दलाल पार्टी। कोविशील्ड वैक्सीन में उन्होंने दलाली खा से प्रधानमंत्री मिलते हैं। किसान को दे दिए 6 लाख करोड़ पकड़ा गया। 5.5 लाख करोड़ 5 साल में कृषि का बजट 6 लाख करोड़ किसान को दे दिए। 700 किसान सड़क पर शहीद हो गए। गलती हो गया काला कानून लाए कृषि के लिए, किसानों के लिए काला कानून किसानों को हत्या किया। 700 किसान की हत्या का भारतीय जनता पार्टी पर जब सफाई हम लोग बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में टोकेंगे क्योंकि सच्चाई देश की जनता के सामने नहीं जाने देना चाहता है। 700 किसान मरे कि नहीं मरे, दिल्ली की सड़क पर धरना देते हुए उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? और भारतीय जनता पार्टी देश को बताया कि 700 किसान भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के लिए जाती है। बड़ी पार की पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। देश की आंख में धूल झोंकने वाली पार्टी है। आज अभी तक एक बार वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पे वीडियो वही चलेगा जो न्यूज़ 11 पे होगा। हम बाकी वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। वीडियो सुना रहा हूँ मेरे चैनल का ठीक है, आप पर्सनली इन्हें दिखाइएगा। चैनल पर दिखाया जाएगा देश के सामने तरीके से बात कृषि के अमित शाह सुनाई नहीं पड़ रहा है। फांस हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का दौरा हो जाएगी। जनता पार्टी का मुझे पहले ये परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही मैं चला पाऊंगी। मुझे परमिशन लेना होगा तभी ये वीडियो चलेगा। प्रतुल जी, मैं डिसाइड नहीं कर सकती। मैं डिसाइड नहीं कर सकती। मैं नहीं चलवा रही, मैं नहीं चलवा रही। करते रहे तो जूम करते हैं इनका किसी और के वीडियो नहीं, मैं नहीं चला सकती बिना परमिशन के। मैं ये वीडियो ऑन एयर नहीं कर सकती। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए प्रतुल जी। पकड़ा गया बताए ना इनका। फिर आप क्यों चला रहे हैं? आप क्यों चला रहे हैं प्रतुल जी? आप क्यों चला रहे हैं? आज अपने जनता और राज्य की जनता देख लिए ये झूठ बोलते हैं। ये गलत है। आप बस टाइम पास करना चाह रहे हैं। बस 1 मिनट बचा है, सिर्फ 1 मिनट है। आप लोग अगर इस तरह से बातें करेंगे, मैं कह रही हूँ कि अगर आपने वीडियो की सत्यता की मांग की तो तनुज ने आपको कहा कि उनके पास है। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात सुनेंगे प्रतुल जी?
आप लोग ही बोलिए। भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है, ठीक है, ये आनंद प्रतुल जी देखिए टाइम अब खत्म हो चुका है, सुनिए मेरी बात, टाइम खत्म हो चुका है। चलिए नहीं हो गया, आप लोग कभी भी हेल्दी डिस्कशन के लिए आते नहीं है। सभी का ऑडियो थोड़ा कम करिए, ऑडियो थोड़ा कम करिए। मैं इन्हें बताती हूँ, देखिए आप लोग बस टाइम खत्म करना चाहते थे, टाइम खत्म हो गया। हाँ, टाइम खत्म हो गया, कोई नहीं सुना। और देखिए यही हाल रहने वाला है आने वाले दिनों में। मैं पैनल से कहूंगी कि थोड़ा ऑडियो डाउन करें सबका, ठीक है। आप लोग हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी आपका, परवाज जी आपका, ऋषिकेश जी आपका, तनुज जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये चुनावी रण है और चुनावी मैदान में आप ऐसे ही कुछ गहमा गहमी देखने वाले हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और पलटवार वार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये है सियासी घमासान 2024 का। और अब सिर्फ ऐसी ही तस्वीरें कमोवेश देखने को मिलेंगी, एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी, आरोप पलटवार का। लेकिन इसकी तस्दीक कौन करेगा, कौन किसे सत्ता का ताज देगा, कौन किसे सत्ता सौंपने वाला, ये फैसला तो अब ईवीएम का बटन ही करने वाला है। जब ईवीएम का बटन दबेगा और जब रिजल्ट सामने आएगा तो पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है। फिलहाल 11 स्पेशल में मेरे साथ इतना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।